प्रणाम आचार्य जी। हम्म आचार्य जी, मेरा प्रश्न भक्ति को लेकर है। भक्ति ज्ञान की माता है। हमने बचपन से यही सीखा है। भक्ति का अर्थ सगुण भक्ति। लेकिन आपने हमें समझाया है कि जानने से प्रेम भक्ति है। तो असल में भक्ति का अर्थ क्या है? तो आपने बता तो दिया। जी। जानने से प्रेम भक्ति है, बस वही। कितनी सुंदर आपने परिभाषा दे दी। यही भक्ति, और कुछ नहीं। लंबे चौड़े किसी वर्णन की तलाश में मत रहिए। कोई बात अगर बहुत लंबी चौड़ी हो रही है तो ज़्यादा संभावना है कि उलझी हुई है, जटिल है। और सत्य जटिल नहीं होता, सत्य सरल सहज होता है, एकदम सीधी बात। तो वहाँ ये नहीं होता कि बड़े लंबे चौड़े सिद्धांत और जटिलताएं मिलेंगी। सत्य में तो चीज़ें क्या हो जाती हैं, सरल हो जाती हैं, सिंप्लीफाई हो जाती हैं। तो भक्ति क्या है? मन का चैन के प्रति खिंचाव ही प्रेम है। उसी को आप भक्ति भी बोल सकते हो। जब मन ये जान ले कि पूर्ण नहीं है, बटा हुआ है, वही जो भज धातु है उसी से भक्ति शब्द ही आया है। मन ये जान ले कि बटा हुआ है। जैसे 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 हाथ काट दिया हो किसी ने आपका, जैसे आपकी हस्ती ही काट दी हो दो में, और उस कारण आपको चैन न मिल रहा हो, और आप कह रहे हो ये इस तरह से आधा अधूरा होना ठीक नहीं है, पूर्णता चाहिए। तो भक्ति है पूर्णता की प्यास, जिसमें भक्त कहता है मैं छोटा हूँ पर छोटा रहना नहीं। ये भक्ति है। तो भक्ति करने माने क्या? भक्ति करना माने क्या? स्वीकार करना कि मैं छोटा हूँ, और संकल्प करना कि छोटा रहूंगा नहीं। बस यही भक्ति है। भक्ति क्या है? सरलता, ये अपनाना कि मैं स्वीकार, स्वीकार, अपनाना नहीं। अपनाने से लगता है बाहरी चीज को ला रहे हो। स्वीकार करना कि छोटा बन बैठा हूं, और संकल्प करना कि छोटा रहना नहीं है। भक्त के सामने जो भगवान होता है, जिसको आप जब सगुण रूप दे देते हो तो वहाँ बहुत तरह की कलाकारी कर देते हो, वो भगवान वास्तव में कौन है? भक्त को अगर वो बटा हुआ है तो जिसकी तलाश है उसके लिए सही नाम क्या है? मैं बटा हुआ हूँ और मुझे किसी की तलाश है, इसकी तलाश है, उसके लिए सही नाम फिर क्या होगा? मैं अपूर्ण हूँ, मुझे किसी की तलाश है, उसके लिए सही नाम क्या होगा? पूर्ण। इतना सरल है ना, पूर्ण। हाँ, तो भक्त माने अपूर्ण, भगवान माने पूर्ण। तो जिसको आप भगवान कहते हैं उसके लिए उचित नाम वास्तव में आत्मा ही है, क्योंकि आत्मा ही तो पूर्ण होती है ना। भक्त माने अपूर्ण, और भक्ति माने स्वीकारना कि अपूर्ण हो और पूर्णता की ओर बढ़ना। अच्छा, और इसको सरल करिए, कुछ हो तो लिख लीजिए। भक्त माने अपूर्ण, भक्ति माने अपूर्ण रहूंगा नहीं, और भगवान माने पूर्ण। भक्त माने अपूर्ण, भक्ति माने अपूर्ण रहूंगा नहीं, संकल्प, और भगवान माने पूर्ण। अब भक्ति ज्ञान की माता क्यों है? क्योंकि संकल्प भर कर लेने से पूर्णता तो नहीं मिल जाएगी ना। पूर्णता की तो एक ही विधि होती है, उसका क्या नाम है? पूर्णता की आत्मज्ञान, आत्मज्ञान। प्रेम। तो भक्ति आई नहीं, माने ये संकल्प हुआ नहीं कि पूर्णता चाहिए, तो विधि तो फिर एक ही है, आत्मज्ञान। तो भक्ति वो संकल्प है जो आपको आत्मज्ञान की ओर लेकर आता है। जैसे आचार्य जी, मीराबाई के कुछ पदों में, मतलब कुछ में ऐसे लगता है कि
उत्साह है, कुछ में लगता है बहुत एक दुख है, तो क्या वो अ, पूर्णता के के निकट आने पर या ऐसा? देखो, जो कुछ भी बात कही जा रही है, किसके द्वारा कही जा रही है? किसके द्वारा कही जा रही है? हम मेरे द्वारा। हाँ, भक्ति में जो भी कुछ बोलेगा, भक्ति वाली जो उस पे रही है, भक्ति में जो भी कुछ बोलेगा वो कौन बोलेगा? भक्त। अपूर्ण। अपूर्ण। अब अपूर्ण दो अलग अलग चीज़ों के बारे में बोलेगा, तो इसीलिए बहुत अलग अलग तरह की बातें करेगा। एक तो कभी वो बहुत जोर से रोएगा, किस बात पर? कि अपूर्ण। और कभी वो बिल्कुल गदगद हो जाएगा, किस बात पर? कि पूर्णता के निकट। बस इसीलिए आप जितने भी संत कवि हैं या कवित्रियां हैं, इनमें आप ये दो तरह की बातें पाएंगे कि कभी आंसू ही आंसू हैं, और कभी उत्साह है, उमंग है, गदगद कंठ है। कभी वियोग का गहरा दुख है और कभी योग की प्रबल आस है, और कभी ये दोनों साथ हैं। और जब ये दोनों साथ होते हैं तो एकदम सतरंगी इंद्रधनुषी रंग बिखर जाते हैं। न जाने कितनी तरह की फिर बातें होती हैं। आचार्य जी प्रणाम। कहिए कहिए। दिस इज माय फर्स्ट सेशन एक्चुअली। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अध्याय 2 श्लोक नंबर 64 एंड 65 में आपने बोला था कि सही मालिक चुनो और आत्म के वश में हो जाना। तो मैं इसको कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं, इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। इस आत्मा को हम भगवान भी कह सकते हैं ना? आत्मा को आत्मा ही कहना चाहिए, पर चूंकि बहुत लोगों की ज़बान पर भगवान शब्द बस गया होता है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि भगवान शुद्धतम अर्थ में आत्मा का ही नाम है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा आत्मा के लिए तो जितने कम शब्द लगाए जाएं उतना अच्छा। आत्मा को आत्मा भी ना बोला जाए तो और अच्छा। चुप ही हो जाए मन, इससे बेहतर क्या। तो मैं तो नहीं कहूँगा कि आप आत्मा को भगवान बोलें, लेकिन चूँकि हमारी धार्मिक आस्था ईश्वर भगवान इन शब्दों में बैठ गई है, तो फिर इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप कह दें कि आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही परमेश्वर है, आत्मा ही भगवान है। आप ऐसे कह सकते हैं। हाँ ठीक है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये सही मालिक को चुनना, इसके लिए कुछ प्रोसेस है, स्टेप्स है, तो थोड़ा विस्तार में बता सकते हैं आप? आप टेनिस खेल रही हैं, मान लीजिए बैडमिंटन टेनिस कुछ खेलती हैं आप, या देखा होगा? देखा है। देखा है, ठीक है। तो आप टेनिस खेल रही हैं और आप दौड़ लगा रही हैं ज़ोर ज़ोर से, ठीक है। कैमरा सिर्फ आपके ऊपर है, कैमरे ने जूम इन कर रखा है आपके ऊपर। तो उसमें क्या दिखाई देता है कि आप तड़बक तड़बक दौड़ रही हैं। हर समय आप कोर्ट में क्या कर रही हैं? दौड़ ही रही हैं, आगे पीछे, कभी झुक भी रही हैं, कभी उछलना पड़ रहा है, दाएं बाएं सब हो रहा है ना। हाँ सब हो रहा है ना। हाँ। ये कौन है जो आपको नचा रहा है? आपकी नज़र लगातार किस पर है? बॉल क्योंकि पर। हाँ, बस बॉल। तो सही मालिक चुनो, सही मालिक चुनो। आपको पता होना चाहिए आपको चाहिए क्या, और वो निर्धारित करेगा कि आप दाएं को जाएं, बाएं को जा रही हैं, आगे को पीछे को उछल रही हैं, झुक रही हैं, वो निर्धारित करेगा। आपने बिल्कुल सही अपना लक्ष्य पकड़ लिया है, और लक्ष्य के आगे अब आपकी व्यक्तिगत पसंद नापसंद, दुख दर्द सुख इत्यादि अब कुछ भी नहीं है। आपके घुटने में दर्द है, आप झुक नहीं पाती हैं ज़्यादा, लेकिन गेंद आपको निचाई पर मिल रही है, झुकेंगी कि नहीं झुकेंगी? झुकेंगे। हाँ, तो बस यही है। मालिक बन गई ना गेंद। मालिक ने बोला झुको, तो मैं, मालिक बोली, गेंद मालिक है, मालिक ने कहा झुको, और मालिक हमारे
चलाए चलता नहीं। गेंद कहाँ को आएगी इस पर आपका तो कोई बस होता नहीं ना, गेंद तो कहीं भी आ सकती है, और गेंद आमतौर पे वहीं आती है जहां आप होते नहीं। सामने अगर अच्छा खड़ा हुआ है तगड़ा खिलाड़ी, तो जहां खड़े हो वहीं तो देगा नहीं, हो तो इधर उधर ही देगा, और आप दौड़ रहे हो उसके पीछे पीछे, दौड़ रहे हो उसके। ये है सही मालिक चुनो। जो आपका लक्ष्य है उसे अपने सुख से ऊपर का स्थान दे दो, इतनी सी बात। अभी लक्ष्य बोला, मैं उसी को प्रेम बोल सकता हूं। प्रेम का ओहदा सुख से बहुत ऊपर का होना चाहिए। प्रेम के पीछे दुख भी मिले, जान भी चली जाए तो भी स्वीकार है। वो तो समझ गई, पर उसको अचीव करने के लिए बहुत दिक्कत आती है। तो उतनी दूर जाना नहीं है ना। आप जहाँ भी हैं, आपकी जो भी स्थिति है, आप जानती होंगी ना कुछ चीज़ें जो जीवन में आपको मूल्यवान लगती हैं। आपसे बोला जाए अपनी ज़िंदगी के 10 मुद्दे लिखिए, तो आप लिख देंगी, ठीक। अपनी ज़िंदगी के आप 10 मुद्दे अभी कागज़ पे लिख सकती हैं ना। टू डू लिस्ट बाय टू डू लिस्ट, हाँ, या 10 कंसर्न। years डाउन द लाइन क्या कर सकते। मैं इसीलिए बस मुद्दा बोल रहा हूँ, कंसर्न्स, टॉपिक्स, विषय, कि जीवन में जो चीज़ें चल रही हैं, ऐसी 10 चीज़ें आप लिख सकती हैं, है ना। आप फिर उनको एक प्रकार की रेटिंग भी दे सकती हैं, जिससे उनकी रैंकिंग आ जाएगी। आप सीधी से उनकी रैंकिंग कर सकती हैं ना। रैंकिंग माने वरीयता क्रम। आप तय कर सकती हैं ना इन 10 मुद्दों में सबसे ऊपर कौन है, फिर नीचे कौन है, फिर कौन है, ऐसे ऐसे करके आप 1 2 3 6 8 9 ऐसे स्थान दे देंगी ना। हाँ। तो अपनी अभी की जो बुद्धि है, जितनी अभी अपनी चेतना समर्थ है, उसी अनुसार जिसको आपने 1 बोल दिया और 2 बोल दिया, उनमें जिंदगी को झोंक दीजिए। यही है सही मालिक चुनना। और सही मालिक चुनने का आपको पुरस्कार ये मिलता है कि अगर 1 और 2 के पीछे आपने पूरी ऊर्जा लगा दी, तो ये 1 और 2 ही आपको अपने से आगे का एक और बेहतर, एक थोड़ा और ऊंचा लक्ष्य सुझा देते हैं। वो खुद ही बता देंगे कि देखो, तुमने हमारे पीछे बड़ी आस्था दिखाई है, तुमने हम में बड़ी ऊर्जा लगाई है, तो अब ऐसा करो, अब इस चीज़ को लक्ष्य बनाओ जो हमसे भी बेहतर है। अगर मैं टॉप 10 लिस्ट अगर मैं बनाती हूँ, अगर बना मैं लीजिए। उसमें कुछ, हाँ, तो उसमें कुछ गलत हो गया तो मैं गलत चीज़ का। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप फिक्र न करिए कि कुछ गलत हो जाएगा। अभी आपकी जितनी बुद्धि चलती है, अपनी पूरी ईमानदारी माने साफ नीयत से आप उसमें 1 2 3 4 लिख दीजिए। और कोई नहीं कह रहा कि वो एक झटके में ही करना है। अगर आपको लगता है कि आपने आवेग के एक क्षण में उनको गलत वरीयताएं दे दी, तो रुक जाइए, 2 दिन बाद फिर से उस सूची पर वापस लौटिए और फिर देखिए कि इसमें से मेरे लिए क्या ज़रूरी है। और जब आपको यथासंभव सुनिश्चित हो जाए कि हाँ ठीक है, 1 और 2 जो हैं वो तो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है ही, फिर उसके बाद पीछे मत मुड़िए, उन 1 और 2 को अपनी ज़िंदगी बना लीजिए। और कोई चारा नहीं है। आप बैठे बैठे सोचेंगे कि आपको आसमान से कोई बहुत ऊंचा लक्ष्य उतरेगा, तो ऐसा तो होने वाला नहीं। हम तो साधारण सब लोग हैं, सीमित छोटे लोग हैं हम, तो हमें तो अपने अपने छोटे दायरों में ही जो उच्चतम संभव है उसके पीछे प्रयास करना है, उसी की भक्ति करनी है। और अगर सही की भक्ति कर रहे हो तो वो आपको और आगे भेज देता है अपने से। भाई छोटू है 4th में, तो वो पर्चा भी लिखेगा तो किस कक्षा का लिखेगा? 4th का ही तो लिखेगा ना। उस पर हंसे क्यों कि ये देखो, ये पूरा तैयार हो करके अपना ज्योमेट्री बॉक्स सजा करके और गत्ता ले करके आए हैं परीक्षा लिखने, और परीक्षा काहे की लिख रहे हैं? 4th का इनका पर्चा। वो छोटू है, हम छोटू हैं। तो हमें तो यही करना है कि 4th का ही जो हमारे सामने पेपर आ रहा है, हम उसी को यथाशक्ति सुंदर तरीके से हल करें। और अगर सही हल कर दिया तो 5वीं में पहुंच जाओगे।
यही उसका फल मिलेगा। या एक और क्लैरिटी चाहती हूँ, अगर मैं नंबर 1 और नंबर 2 में प्रायोरिटीज़ में अपनी नौकरी और पर्सनल लाइफ़ दोनों को रखती हूँ, अ, तो हम अध्यात्म के बारे में तो हम विचार कर नहीं सकते ना। वी विल बी बिज़ी इन दैट इटसेल्फ। वही अध्यात्म है। तो अध्यात्म ये थोड़ी है कि सब छोड़ छाड़ करके मंजीरा बजा रहे हो। आपके सामने आकर के बैठना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दिन भर मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ही व्यस्त रहता हूँ। आप लोगों को लगता होगा अरे ये तो आध्यात्मिक संस्था है, तो यहाँ पर तो सब बैठ कर के कुछ, कहीं कोई भजन गा रहा है, कहीं कीर्तन चल रहा है, कहीं कोई अचानक नृत्य में खो गया, एक ने वहाँ उधर कोने में धुनी रमा रखी है। तीन है, उन्होंने समाधि ले ली है, वो 4 दिन से उठ नहीं रहे। आप लोग बाहर बैठ करके ऐसी ही कुछ आप कल्पना करते होगे। यहाँ काम होता है और बहुत भारी काम होता है। जितनी इंटेंसिटी से आपके प्रोफेशनल कॉरपोरेशंस में, कंपनीज़ में काम नहीं होता, उससे ज़्यादा होता है। यही अध्यात्म है। तो जो भी करना है उसी को 100% श्रद्धा से करना है। नहीं, जो भी करना है नहीं, ये नहीं बोला मैंने बोला पहले तो पूरा विवेक लगा करके, पूरी ईमानदारी से देखो कि करने लायक क्या है। उसमें मनचलापन नहीं चलेगा, उसमें भावनाएं नहीं चलेंगी, उसमें पसंद नापसंद वाली चीज़ नहीं चलेगी और स्वार्थ नहीं चलेगा। उसमें विवेक की दृष्टि चाहिए। आपको पूछना होगा कि वर्दीनेस पात्रता कितनी है उस काम में कि उसे किया जाए। ये तो ऑब्वियसली सोशल सर्विस की तरफ ही जाएगा, तब तो वर्दीनेस और उसका ख्याल रखेंगे तो वी हैव टू बी इंडल्ज इन दैट ओनली। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैंने तो अपने जीवन में अपने लिए निर्णय किया कि क्या सही है, और जो सही था मैं उसके पीछे चल दिया। अब ये आपको देखना है क्या सही है। वैसे कोई सोशल काम खास तौर पे करने का मेरा कोई इरादा था नहीं। खास तौर पे जिस तरीके से हम समाज सेवा का अर्थ लेते हैं, उन अर्थों में तो समाज सेवा का मेरा कोई इरादा नहीं था। ये जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होनी चाहिए, और इसमें सालों लगने चाहिए, और सालों लगाने के बाद भी प्रक्रिया ख़त्म नहीं होनी चाहिए, निरंतर चलनी चाहिए। कि आदमी बैठे और अपने आप से पूछा करे ज़रूरी क्या है, ज़रूरी क्या है, ज़रूरी क्या है। मुझे शायद इसी सवाल ने बचा दिया। मैं कौन हूँ, कोहम, ये सब सवाल भी मेरी ज़िंदगी में बहुत बाद में आए थे, लेकिन जो सवाल मेरे पास शायद 6ठी 8वीं से ही आ गया था, वो ये था कि ज़रूरी क्या है, कैसे पता चले क्या ज़रूरी है। क्योंकि इतने सारे विकल्प हैं, इतनी बड़ी दुनिया है, कोई ये करता है, कोई वो करता है। फ्री पीरियड मिल गया, मैम आई नहीं थी आज क्लास लेने, कोई लाइब्रेरी में चला गया है, कोई बाहर जाके फुटबॉल खेल रहा है, कोई क्लास में ही बैठा हुआ है, 2 लोग गप कर रहे हैं, किसी ने उसी समय का इस्तेमाल होमवर्क करने के लिए कर लिया। हम कैसे माने कि क्या ज़रूरी है? तो इस मुद्दे पर इंसान को बहुत समय देना चाहिए, और यहीं से आपको पता चलेगा वो 1 और 2 क्या हैं आपकी वरीयता सूची में।
ऐसे आपने बैठे बैठे कल्पना कर ली कि सोशल सर्विस तो वो थोड़ी हल्की बात हो जाती है। इसको बहुत विचार की ज़रूरत है, ध्यान से जीवन को देखना पड़ेगा, जगत को देखना पड़ेगा, तब पता चलता है कि व्हाट इज़ वर्थ कमिटिंग वंस लाइफ टू। नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार आचार्य जी। सबसे पहले तो आपको सादर-सादर नमस्कार है। बहुत तरक्की हो रही है जीवन में और इतनी कि बहुत कम समय में मैं कह भी नहीं पाऊँगी। तो मैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे आना चाहूँगी। अ, आपने बताया हमारी नीयत में शुद्धता होनी चाहिए और हमारी बुद्धि में सरलता होनी चाहिए। सही है आचार्य जी? ठीक ठीक कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, हाँ। हाँ जी, तो नियत में शुद्धता बहुत हद तक महसूस होती है, लेकिन बुद्धि में सरलता नहीं महसूस होती, क्योंकि बुद्धि हमेशा ट्रिक्स का, युक्तियों का प्रयोग करती है ज्ञान की तरफ बढ़ने के लिए। तो उस सरलता को कैसे समझें? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। बुद्धि का तो काम होता है कि हम जिधर को भी जा रहा है उसको सही ठहरा देना, ठीक है ना। तो बुद्धि अपनी प्राकृतिक अवस्था में अहम के लिए तो दुर्बुद्धि ही होती है, क्योंकि अहम अगर जा रहा है प्रकृति की दिशा में तो बुद्धि पीछे से आकर के तो उसको समझाने से रही कि बेटा गलत कर रहे हो। वो आगे कभी नहीं जानी है, वो पीछे पीछे आनी है। वो पीछे से आएगी और बिल्कुल जिधर जा रहे हैं उधर कोई आ जानी है, ठीक है। सरल बुद्धि क्या होती है? सरल बुद्धि वो होती है जो तर्क से ज्यादा, लिख सकते हैं आप, जो तर्क से ज्यादा तथ्य को सम्मान देती हो। क्योंकि तर्क का आविष्कार किया जा सकता है, तथ्य का नहीं करा जा सकता। और बुद्धि क्या करती है? वो समझती है मेरा काम है इन्वेंटर, आविष्कारक बनना। वो तर्कों की बाजीगरी खेलती है, वो कहती है तथ्य कुछ होंगे, जैसे वकील करते हैं न्यायालय में। अब कत्ल हुआ है कि नहीं हुआ है ये तो बहुत अच्छे से पता है ना, जो सामने खड़ा हुआ है मुजरिम, उसके वकील को पता है कि नहीं पता है, पर फिर भी वो क्या करता है? वो पूरी रात बैठ करके, अगले दिन पेशी सुनवाई चलनी, वो पूरी रात बैठ करके क्या गढ़ेगा? तर्क गढ़ेगा। या वो ये करता है कि मैं जानना चाहता हूं कि इस आदमी ने सचमुच कत्ल करा था कि नहीं। क्या वो तथ्य का अन्वेषण करता है? वो तथ्य को तो कब का भुला चुका। तथ्य की ओर जाएगा तो जेब पे चोट पड़ जानी है तुरंत, क्योंकि तथ्य तो यही है कि तुम जिसकी वकालत कर रहे हो हत्या इसी ने करी है, तो तथ्य की ओर तो देखना ही नहीं चाहता। बल्कि तथ्य को भी तर्क से मोल्ड करेगा। बहुत बढ़िया। और तर्क के माध्यम से कल्पना रचेगा। तर्क जो मोल्ड हो गया वो तर्क नहीं है ना अब, क्योंकि तर्क में किसी तरह की तथ्य में किसी तरह की छेड़छाड़ तो करी नहीं जा सकती। तो अगर आपने तथ्य को तर्क के माध्यम से अपने अनुकूल एक जामा पहना दिया, या उसमें काट छांट कर दी, या उसमें रंग रोगन कर दिया, तो वो तथ्य क्या अब तथ्य कहलाने लायक है? नहीं है ना। हाँ, तो सरल बुद्धि वो है जो तर्क पर तथ्य को प्राथमिकता देती है। उसको बैठ करके खोपड़ा नहीं लगाना है कि जिधर मेरा स्वार्थ है उसको सही कैसे साबित करूं। उसको आंख बंद करके विचार नहीं करना है, उसको आंख खोल करके सीधे तथ्य का अवलोकन कर लेना है, सीधे। आप एक आम विचारक को देखिए, उसकी दशा क्या होती है? आंखें बंद है, खोपड़ा घूम रहा है, आंखें बंद खोपड़ा चालू। ये झूठा आदमी है। ये किसके प्रति आंख बंद कर रहा है?
ये तथ्य, ये हकीकत नहीं देखना चाहता। हकीकत देखेगा तो इसकी चर्बी घटेगी। आंखें बंद, ये ध्यानी नहीं है, ये गड़बड़ आदमी है। ये आंखें बंद करके तथ्यों का आविष्कार कर रहा है। और तथ्यों का आविष्कार हो सकता है क्या? तथ्यों का अधिक से अधिक सिर्फ क्या हो सकता है? अन्वेषण। फैक्ट्स हाँ डिस्कवर हो सकते हैं, इन्वेंट तो नहीं हो सकते ना। लेकिन ये जो विचारक है, ये आंखें बंद करके क्या करता है? बुद्धि के माध्यम से ये नए नए तथ्य गढ़ता है। और गढ़े गए तथ्य तो तथ्य होते ही नहीं। सरल चित्त उसको कहेंगे, सरल बुद्धि उसको कहेंगे। जो खंबे को खंबा, हथौड़े को हथौड़ा बोलेगा, सीधे देख लेगा तत्काल, अरे ये ऐसा है, दिस इज दैट वे, बात खत्म। वो ये नहीं करेगा कि अब मुझे खंबे को हथौड़ा साबित करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूं? खंबा है, साबित क्या करना है? तो सबसे पहले तो खंबे की ओर से आंखें बंद कर रखी हैं, ये दशा है, और हार्ड डिस्क घनाघन घूम रही है भीतर। ये कर क्या रहा है? भीतर झूठ की फैक्ट्री है, लगा हुआ है उसका आउटपुट बढ़ाने में। अरे बच्चे की तरह हो जाओ ना। बच्चों को कभी देखा आंख बंद करके ऐसे? वो क्या करते हैं? ऐसी उनकी देखना पर्याप्त है, देखना पर्याप्त है। जी आचार्य जी। इसलिए भारत ने विचारक से कहीं कहीं ज्यादा सम्मान दिया दार्शनिक को, विचार से बहुत ऊपर रखा दर्शन को। क्योंकि दर्शन माने देख लिया ना। ये थोड़ी बात होगी मंदिर जा रहा हूं भगवान का विचार करने, वहां क्या करने जा रहे हो? दर्शन करने। भारत ने हमेशा जाना कि दर्शन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, अ वेरी डायरेक्ट एंड इंटीमेट कॉन्टैक्ट विद द फैक्ट, कहीं ज्यादा ऊंची बात है। विचार तो दलाल होता है, बीच में घुसा हुआ है। तुम्हें मध्यस्थ चाहिए क्यों? जब सीधे सीधे तथ्य से संपर्क हो सकता है तो ये आंखें बंद करके किसको बुद्धू बना रहे हो? जो चीज प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष प्रति अक्ष, अक्ष माने आंख, सामने है, नॉट नेसेसरीली इन फिजिकल टर्म्स। ये नहीं कि वो आंखों के सामने ऐसे जैसे मग रखा हुआ है। सामने है माने सामने है, माने उपलब्ध है, जाना जा सकता है, सामने है। तो सामने की चीज को तुम ऐसे करके कि सोच रहे हो, तुम कितने होशियार हो। ये माया की परिभाषा है। भगता के पीछे पड़े सम्मुख भागे सोए। जो सम्मुख है, सम्मुख माने वही प्रत्यक्ष, मुख के सामने सम्मुख, जो सामने है उससे तुम आंखें बंद करके तुम कौन से विचार लोक में रमण कर रहे हो? हाँ, माया छाया एक सी बिरला जाने कोय। ये छाया का गुण ये होता है कि जिधर सूरज होगा उससे विपरीत होगी वो, जिधर सत्य होगा, जिधर प्रकाश होगा, छाया उसके बिल्कुल विपरीत होगी। तो कह रहे माया छाया एक सी। सम्मुख है सूरज, पर वो अपना मुंह उधर को करती है हमेशा। जिधर सूरज होता है उससे उल्टी भागती है छाया, और एकदम सर पे आ जाए सूरज तो पैरों के नीचे घुस जाती है छाया। तो सरल आदमी वो है जो सम्मुख है उससे इनकार ना करे। और आप सम्मुख से इनकार करने पे आतुर हो जाओ बिल्कुल, तो आपको सबसे बड़ी मदद कौन देता है? तर्क। यकीन जानिए, इस वक्त आप अपनी नीयत ये बना लीजिए कि मैंने आज तक जितनी बातें कही हैं आपको सबको झुठलाना है। आप झुठला सकती हैं। हम खेला करते थे, कॉलेज का समय था, उसको बोलते थे पीसीपी। और उसमें मैंने भी कई सर्टिफिकेट पाए हैं। पीसीपी क्या होता था? पॉइंट काउंटर पॉइंट।
उसमें एक आपको विषय दे दिया जाता था। पहले 3 मिनट आपको विषय के पक्ष में बोलना होता था और अगले 3 मिनट आपको उस विषय के विपक्ष में बोलना होता था। आपने ही जो बातें बोली हैं उन सबको काटना होता था। ये करा जा सकता है खूबसूरती से, सफलता से। मैंने भी करा है, तमगे जीते हैं इसमें। बुद्धि ऐसी होती है, तुम उसको जो उपक्रम, जो टास्क थमा दोगे वो उसी को सफलतापूर्वक कर डालेगी। तुम उसको बोलोगे पॉइंट, तुम उसको बोलोगे काउंटर पॉइंट, वो सब निकाल देगी। समझ में आ रही बात? तो तर्क पर नहीं चलना है, तथ्य पर चलना है, तथ्य पर चलना है। और अब मैं इस पर कितना भी जोर दे दूं वो कम पड़ेगा। प्रत्यक्ष दर्शन का महत्व विचार की मध्यस्थता द्वारा निकाले गए सिद्धांत से सदा बहुत आगे रहेगा। आपने विचार कर करके कोई सिद्धांत निकाल लिया, उससे बहुत आगे की बात हमेशा रहेगी कि प्रत्यक्ष दर्शन, सीधे सीधे अवलोकन से जो बात आपको पता चली है, ये होता है सरल मन। जी आचार्य जी। तो इसमें आचार्य जी एक चीज ये है कि जैसे हम प्रैक्टिकल जीवन में एक सिंपल सी बात अगर हम देखें, जैसे अभी रात का सेशन है तो इसको अटेंड करने के लिए थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ती है, युक्तियां रचनी पड़ती हैं कि मैं तो सोने जा रही हूँ और मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। तो इसे तो सही बुद्धि कहेंगे। नियत सही होनी चाहिए ना, दोनों बातें हो सकती हैं। बुद्धि ये भी कह सकती है, अब ये अहम की नियत की बात है, अहम की नियत के अनुसार बुद्धि ये भी कह सकती है रात का है तो असुविधा है, और बुद्धि ये तर्क भी ला सकती है रात का है इसीलिए तो सुविधा है। सुविधा है। इस वक्त कोई नहीं आएगा छेड़ने। सारी दुनिया जब खुमारी में है, खर्राटे मार रही है, उस वक्त हम जगे हुए हैं, किसी को पता भी नहीं लगेगा हमने क्या कर डाला। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। पूरी दुनिया सोई पड़ी है तब हम जगे हुए हैं। ये दोनों बातें। अभी कल वही आईआईटी वालों के साथ हमारा सत्र चल रहा था, यहाँ बगल में ठोका पीटी शुरू कर दी लोगों ने, और सत्र में आ गई समस्या। आप लोगों से इतना बोला है कि समझो कि ये जो वर्तमान हमारी जगह है ये अनुपयुक्त भी है और असुरक्षित भी है, पर आप लोग समझते ही नहीं। आपको लगता है पता नहीं क्या, यहाँ किसी भी दिन कोई भी कांड हो जाएगा। अब जिस तरह की देश में स्थितियाँ बन रही हैं हमारे खिलाफ, तो कल शाम की बात है, यहाँ पे लगे वो ठोकने। 2 बार बीच में सत्र रोका गया, यहाँ से लोग बाहर भागे, वहाँ जा करके बगल में उनको करा। तो अब बताइए बेहतर समय क्या है सत्र के लिए, दिन का या रात का? हाँ, अब वो रात में नहीं ठोक रहे हैं ना अभी, या जो भी कर रहे हो हमें नहीं सुनाई दे रहा। दिन में तो कुछ भी हो सकता है। अब लेकिन बहुत ऐसे लोग, हमें बताया जाता है कि लोग आएंगे कहेंगे फलाने थे वो 2 महीने से गीता में हमारे साथ थे, अब इस माह नहीं है। कहीं क्यों नहीं है इस माह? बोले अरे सुबह सुबह हमारी 7 बजे की बस होती है, ऑफिस की आ जाती है, अब रात में 11 साढ़े 11 के आगे नहीं जगा जाता। कितना अच्छा तर्क है, आप इस तर्क को काट तो नहीं सकते ना। तो नियत की बात है, नियत की बात है। प्रकृति को आत्मा के ऊपर स्थान दे दिया, सिंपल। और आप जो भी करोगे आपको उसके पक्ष में तर्क मिल जाएगा। जिनको गीता में साथ रहना है वो कहेंगे ये सबसे अच्छी बात है कि सत्र देर रात होते हैं, हम निर्विघ्न होकर के मन को केंद्रित कर पाते हैं। और जिन्हें नहीं रहना वो ठीक उसी तथ्य का इस्तेमाल करके उल्टा तर्क निकाल लेंगे, कहेंगे इतनी रात को कैसे करें, क्या करें। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत।